आज इस वीडियो में मैं आपको हनी ट्रैप का एक बहुत ही खतरनाक मामला बताने जा रही हूं और आप इसमें जानेंगे कि कैसे आगरा का एक शख्स इस हनी ट्रैप के जाल में फंस गया और एफबी से आईएसआई एजेंट तक का ये सफर उसका कैसा रहा। देखिए, ये जो पूरी कहानी है वो शुरू होती है फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से। आईडी का नाम यानी कि जिस लड़की की रिक्वेस्ट आती है उसका नाम होता है नेहा शर्मा। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही वो मैसेंजर में आ जाती है और खुद को वो बताती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की एम्प्लॉय। बातचीत आगे बढ़ती है, वो दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर करते हैं और यहीं से वो शख्स नेहा के प्यार में पड़ जाता है। शख्स का नाम रविंद्र कुमार बताया गया और वो फिरोजाबाद के हजरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पोस्ट पर काम किया करता था। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो आने वाले समय में तबाह करने वाली है। उसे उम्मीद भी शायद नहीं होगी कि सोशल मीडिया से बढ़ी ये जो दोस्ती है वो उसे इस तरह से जाल में फंसा सकती है जहां का रास्ता सीधे सीधे जेल को लेकर जाता है। और जिस कहानी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये प्यार उसका सब कुछ बर्बाद करने वाला था, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल रविंद्र को आगरा से पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और आरोप यह है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और उस पर प्रेम के जाल में फंसकर देश से गद्दारी करने का भी आरोप लग गया है। आरोप यह है कि वो लंबे वक्त से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। देखिए, एटीएस को रविंद्र के पास से कई अहम सबूत भी मिल गए हैं और वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला बताया गया, लेकिन वो इन दिनों आगरा के सदर थाना क्षेत्र के बुंदू कटरा, ये वो जगह है जहां पर रह रहा था और यहां से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कैसे हनी ट्रैप में फंसने के बाद गगनयान की जानकारी वहां से सामने आती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रविंद्र और नेहा देर रात तक बातचीत किया करते थे, वीडियो कॉल्स भी उनके बीच में होते थे और इस बात के रिकॉर्ड्स भी बाकायदा मिल चुके हैं। जब रविंद्र पूरी तरह से नेहा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंस गया तो वो उससे फिरोजाबाद के हजरतपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी मांगने लग गई। उसने पैसों का लालच देकर गगनयान से जुड़ी हुई जानकारियां भी इकट्ठी कर ली। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र हुस्न के जाल में ऐसा जबरदस्त फंसा कि वो आईएसआई के लिए काम करने वाली महिला को गोपनीय दस्तावेज भी भेजने को लेकर राजी हो गया। अब इसी को लेकर जो एटीएस है उसने शख्स के मोबाइल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो जरूरी डेली रिपोर्ट है वो भी बरामद कर ली है। इनमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और कई ऐसी गोपनीय जानकारी है जो आपको नहीं शेयर करनी होती, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी का जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है वो भी यहाँ से बरामद हो गया है। इनफैक्ट अब जो जानकारी मिली वो ये कहती है कि पाकिस्तान से ये आईडी ऑपरेट हो रही थी। देखिए, एडीजी एटीएस नीलाब्जा चौधरी ने ये बताया है, ऑफिशियल जानकारी दी है कि नेहा शर्मा नाम की जो आईडी है जिससे रिक्वेस्ट सबसे पहले आई थी वो पाकिस्तान से ऑपरेट की जा रही थी और रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी आरती को भी दे दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे चढ़े इस पाकिस्तानी जासूस रविंद्र कुमार ने बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। रविंद्र ने बताया कि बीते साल यानी कि 2024 के जून जुलाई में फेसबुक से नेहा शर्मा नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई। पहले तो हम दोनों फेसबुक के मैसेंजर ऐप से बातचीत किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे नेहा शर्मा से प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी और फिर बाद में नेहा ने उससे अपना जो व्हाट्सएप नंबर था वो शेयर किया और इसी के बाद व्हाट्सएप से उनकी बातें होने लगी। जब पूरा विश्वास हो गया तब नेहा ने कहा कि वो भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालय की जरूरी और गोपनीय सूचनाओं को इकट्ठा करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को शेयर करती हैं। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत सरकार के खिलाफ करती है। अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसे काम के बदले में अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक बड़ा खुलासा ये भी है कि झूठे बैकग्राउंड का वो सहारा लिया करती थी। नेहा ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। खूब सारे पैसे का लालच दिया गया और इसी के बाद लालच में आकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई महत्वपूर्ण और जो गोपनीय जानकारी है वो नेहा शर्मा को भेज दी गई। रविंद्र ने बताया कि दोस्ती करने और मेलजोल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में बैठी पीआईओ यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर झूठ फरेब के साथ साथ फर्जी बैकग्राउंड का भी सहारा लिया करती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि रविंद्र की जिस नंबर पर बात हो रही थी उसे अपने मोबाइल में चंदन स्टोर कीपर 2 के नाम से फीड कर रखा था। ये खुद खुलासा हो गया है। शख्स को इस बात का डर था कि कहीं घर वालों को, और खासकर चूंकि मैंने बताया उसकी पत्नी भी थी, उसकी पत्नी को कोई शक ना हो जाए, इसीलिए उसने जो स्टोर कीपर नाम से पूरे नंबर को सेव किया हुआ था। उसने जब खुलासा हुआ तो ये भी बताया कि वो नेहा से हुई बातचीत को डिलीट कर देता था। फिर भी कुछ चैट ऐसी थी जो रह गई है और अब पुलिस के भी हत्थे चढ़ गई है और अब इस पूरी मामले की जो जांच पड़ताल है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और हर जगह इस चीज़ की बात भी हो रही है कि कैसे आगरा में रहने वाला शख्स हनी ट्रैप का, यानी कि पाकिस्तान से कैसे जाल बिछाया गया और वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया।